प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इन जीवन सांसों के लिए। आपने आज तक हमें जिंदा रखा और हमें बहुतायत का जीवन दिया, और बहुतायत से प्रभु आपने हमें प्रभु सब बातें दी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में आपके सन्मुख प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, आपकी इच्छा को पहचानने के लिए, और प्रभु अपने जीवनों में आपको ग्रहण योग्य प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम जहाँ से हमने कल उसको छोड़ा था विषय को, हम उसी से शुरू करेंगे। हम नीति वचन 3 अध्याय में से पढ़ रहे थे। नीति वचन 3 अध्याय का 9 वचन से 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इधर हम देख रहे हैं, हम कल सीख रहे थे, कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कलीसिया क्या है? मसीह की सेवक है। कलीसिया मसीह के लिए सेवक है। हर एक व्यक्ति की क्या है, उसमें मसीह की देह में हर अंग का जैसे हमारी देह में काम है, उसी प्रकार हर एक विश्वासी का देह में क्या है, काम है। तो उसके एक हिस्से को हम देख रहे हैं। हम अपनी जो परमेश्वर ने हमें पैसा दिया है, जो परमेश्वर ने हमें धन दिया है, क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ भी धनी घराने की स्त्रियां क्या करती हैं, अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की क्या करती थी, सेवा करती थी। और फिर हम नए नियम में जब हम देखते हैं प्रेरितों के द्वारा, और प्रेरितों के समय जब कलीसिया कैसे क्या हो रही है, उन्नति कर रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे हम देख रहे हैं जो आपस में विश्वासी भाई बहन थे वो सब क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी संपत्ति को कोई अपनी नहीं कहता है, परंतु सब कुछ सांझे का है। और क्या कर रहे हैं, उस संपत्ति के द्वारा भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। न केवल संपत्ति के द्वारा, हम एक संपत्ति का भाग देख रहे हैं, जो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो पैसे को भी क्या कहा गया, एक स्वामी। आज मालूम है, आज पैसा एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। हर व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, हेराफेरी कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, कुछ भी। और पैसे के लिए ही दिन रात क्या कर रहा है, इंसान सारा परिश्रम कर रहा है, और दिन रात मन भी इंसान का किधर ही लगा हुआ है, पैसे पर, पैसे पर। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पैसे के विषय में क्या कहा है, परमेश्वर पैसे के विषय में हमसे क्या उपेक्षा करता है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को हम कल देख रहे थे। तो उसमें जब हम सीखते आ रहे थे, तो इसमें हमने नीति वचन में सीखा कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखरस उमड़ता रहेगा। तो हम देख रहे हैं, अब एक सवाल उठता है, क्योंकि आजकल कलीसियाओं में क्या है, क्या हमें दसवांश देना चाहिए? बहुत सारे तो जिनको नहीं पता वो पूछते हैं इस विषय में, धन के विषय में, क्योंकि ज़्यादातर कलीसियाओं में क्या लिया जाता है, दसवांश वगैरह लिया जाता है, भेंट वगैरह ली जाती है, ठीक है ना, बोल के ली जाती है, मांग के ली जाती है। तो इसलिए एक सवाल रहता है बहुतों का, भी क्या हमें दसवांश देना चाहिए? बहुत सारे तो इस मन से भी पूछते हैं, इसलिए भी पूछते हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या हो जाए, कुछ भी देना ना पड़े, और जो भी कुछ है वो सारा मेरे लिए क्या हो। मतलब बहुत सारे तो ऐसे भी, इसलिए बहुतों का जीवन सूखा हुआ है। उनको मतलब पैसे से क्या है, प्यार है। आपको मालूम है, हमने समझना, हम कल भी देख रहे थे, परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया है हमें, वो उसका मालिक परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने हमें दिया है,
ये हमारा नहीं है। इसको हम अपनी मर्जी से भी यूज कर सकते हैं और इसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैसा हमारे लिए क्या भी हो सकता है, लिखा है पैसा सब लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़। तो पैसे का लोभ हमारी बुराई के लिए भी हो सकता है, हमारे लिए नाश का भी हो सकता है और ये हमारे लिए आशीष का कारण भी बन सकता है। ठीक है ना। तो उन बातों को हम देख रहे हैं। तो एक सवाल है, क्या हमें दसवांश देना चाहिए? एक सवाल है, इसको हमें देखो समझना है, इस चीज़ को हमें समझना है। बहुतों को तो मैं कहता हूँ फिर से, बहुत सारे तो दसवांश इसलिए देते हैं उनको आशीष मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल सिखाया ये जाता है कि 10 दोगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे, 100 मिलेंगे। 10वां हिस्सा ले आओ और तुम्हें परमेश्वर क्या करेगा, भर भर कर देगा। ठीक है ना। तो इधर जो वचन हम सीख रहे हैं, इस वचन का सीखने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से हम आशीष पाने के लिए लेकर आए। तो इधर जो वचन हम पढ़ रहे हैं, लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा दे देकर यहोवा की क्या करना, प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखरस मधु उमड़ता रहेगा। तो वास्तव में इसके पीछे का मतलब क्या है, वो चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। आपको मालूम है परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था में कितनी बातें कही थी, हमने उन चीज़ों को समझना है। परमेश्वर ने कहा था सबसे पहले स्थान किसका होना है, परमेश्वर का होना है। सबसे पहले माँ से, बाप से, भाई से बढ़कर, धन से, घर से, परिवार से, स्वयं से बढ़कर। 10 आज्ञाओं में भी जब हम देखते हैं तब भी क्या है, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर 4 आज्ञाएं किसकी थी, परमेश्वर के बारे में थी, आत्मिक उसके बारे में थी। ठीक है ना, परमेश्वर से संबंधी बातों में थी। और उसके बाद थी नैतिक। आपको मालूम है व्यवस्था की सारी, यीशु से एक ने पूछा आकर, प्रभु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो प्रभु ने कहा कि सारी व्यवस्था में से बड़ी क्या है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे दिल और सारी बुद्धि शक्ति से क्या करना, प्रेम करना। और उसी प्रकार अपने पड़ोसी से भी अपनी देह के समान, अपने समान क्या करना, प्यार करना। ठीक है ना। तो परमेश्वर ने क्यों ये बातें दी थी कि अपनी संपत्ति के द्वारा भी, अपनी फसल की, अपनी ज़मीन की पहला फल लेकर, पहलौठों का भी, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी आपके जानवरों का पहलौठा हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसका सारा पहला भाग किधर लेकर आना है, मेरे चरणों में लेकर आना है। और वो दे देकर पर यहोवा की क्या करनी है, प्रतिष्ठा करनी है। मतलब वो चीज़ क्या दर्शाती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या है, सर्वोच्च है, सर्वप्रथम। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को इसकी ज़रूरत थी और परमेश्वर इन चीज़ों का क्या है, इन चीज़ों को चाहता है, परंतु आपने और हमने समझना है इस चीज़ को। परमेश्वर जो देता है, आपको मालूम है कनान देश भी जो परमेश्वर ने दिया, जो जमीन थी, परमेश्वर ने कहा ये जमीन तुम्हारी नहीं है। मतलब परमेश्वर क्या बताना चाहता है, हमारा जो भी कुछ है परमेश्वर ने हमें दिया। असली मालिक इसका कौन है, परमेश्वर है। असली मालिक हमारे, जो भी हमारे पास धन दौलत है उसका असली मालिक परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए, ये चीज़ें क्या दर्शा रही हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे दिया है और मैं इसमें से तुझे, इसमें इसके द्वारा तेरी क्या करता हूँ, महिमा करता हूँ। आपको मालूम है एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय और 31 वचन। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 31 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब हमें सब कुछ किसकी महिमा के लिए करना है, परमेश्वर की महिमा। जो भी करते हैं हम, हर चीज को हमें क्या करना है, परमेश्वर, जो परमेश्वर ने हमें पैसा दिया, जब हम उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, वो उसको भी हमने परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करना है। ठीक है ना। उस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। तो आगे जब हम देखते हैं भजन संहिता 24 का 1 में भी आप पढ़ सकते हैं, जरा हम उसको पढ़ कर चलेंगे। 24 का भजन संहिता, उसका 24 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे।
पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, वो परमेश्वर का है। पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 का एक वचन हम पढ़ेंगे, 11 वचन से हम पढ़ते हैं। 29 का 12 से, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। देखो ध्यान से समझना, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और तेरे और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। तो सारा कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर ही धन और महिमा, ताकत, बुद्धि, ज्ञान, योग्यता, खूबियां परमेश्वर देता है। तो जो परमेश्वर ने दिया है उसके द्वारा परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। हमने नीति वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, चाहे वो हमारी फसल का हम हमारे पास विश्वासियों के पास फसल तो है नहीं है, जमीन तो है नहीं है कि हम उसका क्या करें, उसकी पहली उपज परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए, ठीक है ना। परंतु हम आजकल क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदार हैं हम। तो मतलब इधर इस चीज को आपने समझ, परमेश्वर की इच्छा किसी पास्टर की बात नहीं है, ये किसी पास्टर ने बोला है वो बात नहीं है। परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर किन चीजों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को इन चीजों की जरूरत नहीं है, परंतु ये चीजें क्या, आपको मालूम है मरियम ने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव पर उंडेल दिया। क्या वो किसी के काम आया देखने में? तो परंतु प्रभु ने क्या कहा, उसको कितनी बड़ी अहमियत दी। जबकि चेले कह रहे हैं ये तो किसी गरीब को दिया जा सकता था, इसका सत्यानाश किया गया। परंतु प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने उस चीज को कितना क्या दिया कि इसने मेरे उस गाड़े जाने के लिए किया है। तो मतलब मरियम ने प्रेम से प्रभु को देखो कितना क्या दिया। तो दो स्वामियों की सेवा का मतलब है, जो पैसे से प्यार करता है वो कभी भी यीशु से प्यार नहीं कर सकता, परंतु जो परमेश्वर से प्यार करता है वो पैसे के द्वारा भी परमेश्वर की क्या करेगा? महिमा करेगा। अपनी सब चीजों के द्वारा, अपनी सब बातों के द्वारा, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, सबसे पहले उसके ऊपर परमेश्वर का हक है। सबसे पहले मैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा, ठीक है ना। तो उस चीज को हमने क्या करना है, इधर समझना। तो इधर वचन क्या लिखा है, धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, खूबी, बुद्धि, ज्ञान, समझ, घर, जहां भी परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया और इसका असली हकदार परमेश्वर है। इसलिए इस सब चीज को श्रेय किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को जाना चाहिए। लिखा है सब लोगों को बढ़ाना और बल देना, खूबियां देनी, ताकत देनी तेरे ही हाथ में है। इसीलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने का शक्ति मिले। लिखा है तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया। तेरी दृष्टि में हम तो सब अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेसी हैं। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब तेरा है, तेरी ओर से हमें मिला है।
तू हमें दे रहा है, जीवन भी तू दे रहा है, ये श्वास भी तू दे रहा है, इस पर भी तेरा हक है। मेरे पास जो भी कुछ है, जमीन जायदाद धन दौलत, है परमेश्वर इसका असली हकदार तू है, ये तेरी महिमा। तो जो कुछ हमें मिला है उसको हम अपनी मर्जी से भी यूज कर सकते हैं और उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए भी यूज कर सकते हैं, परमेश्वर की प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। जो परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता है हम वो भी कर सकते हैं। तो दो काम हम कर सकते हैं। तो इधर दाऊद की प्रार्थना क्या है, या परमेश्वर की इस विषय में परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, उन चीजों को हम देख रहे हैं। तो लिखा है, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का और इस भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था। ये सारा धन परमेश्वर, ये मेरा हमारा नहीं, हमने कुछ भी कमाया नहीं है, ये तेरा ही है, तूने हमें दिया है, हमने कुछ कमाया नहीं है, तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। मतलब कोई किसी से कोई दबाव नहीं है, कोई मतलब दबाव से नहीं और कुड़ कुड़ करके कंजूसी से नहीं, मतलब उस चीज को आपने और मैंने समझना है। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। तो इसलिए आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका 9 भी मैं पढ़ता हूँ। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी और दाऊद राजा बहुत क्या हुआ, आनंदित। तो इधर हम देख रहे थे कि परमेश्वर का जब भवन बन रहा था तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, अभी आपको मालूम है अभी कलीसिया बन रही है, अभी परमेश्वर का भवन बन रहा है और उसमें हम हर एक का भाग है, हिस्सा है। कलीसिया क्या है, मसीह के लिए सेवक है। कलीसिया क्या है, एक आत्मिक सेवकाई है। तो हमें जो परमेश्वर ने योग्यता दी, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, ताकत दिया, दे दिया, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें जो घर दिया ये परमेश्वर की महिमा के लिए, हमें जो धन दिया ये परमेश्वर की महिमा। इधर दसवांश का कोई चक्कर नहीं है। आज ज्यादातर पूछते क्या दसवां देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज सारा कुछ किसका है, परमेश्वर का है। हमारे पास जो भी कुछ है वो परमेश्वर का है, इसका असली हकदार परमेश्वर है। हग्गाई की किताब उसका 2 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। हग्गाई की किताब, सपन्या हग्गाई 2 अध्याय और 8 वचन हम उसका पढ़ेंगे। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। चांदी तो मेरा है और सोना भी मेरा है। तो सारा कुछ किसका है, परमेश्वर का है। हमने समझना है। इसीलिए मत्ती 25 अध्याय, इसमें हग्गाई की किताब में बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए। आप इसको हग्गाई की किताब को आप मनन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इधर भी ये विषय था जब इज़राइल बाबुल की गुलामी में दोबारा चले गए, मंदिर उजाड़ दिया, भवन उजाड़ दिया, यरूशलेम उजाड़ दिया, तो उधर से 70 साल के बाद परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। इधर आकर उन्होंने मंदिर की नींव फिर से डाली। लेकिन क्या हो गया, इधर हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा ना, उसको हग्गाई की किताब जो हम पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि उधर भी मंदिर का विषय है एक।
आपको मालूम है, जब हग्गई की किताब आप खोल लेंगे तो लिखा है मंदिर के पुनर्निर्माण की आज्ञा। आपको मालूम है जकरिया नहेमिया की जब किताबें आप पढ़ोगे, एस्तेर वगैरह की किताबें पढ़ोगे, गुलामी में से जब परमेश्वर इनको लेकर आया और इन्होंने सबसे पहले आकर जब कुचरू राजा ने क्या किया, इनको अनुमति दे दी कि अपने देश चले जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा का क्या बनाओ, मंदिर बनाओ, और आज़ाद कर कर इनको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इधर जाकर सबसे पहले इन्होंने क्या रखी, मंदिर की नींव रखी, ताकि मंदिर को दोबारा से परमेश्वर का भवन बनाया जाए। क्योंकि यहूदियों के लिए परमेश्वर का भवन सबसे क्या है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में होना है। तो इसलिए मंदिर की जब नींव रखी, उधर बहुत इनका क्या हुआ, विरोध हुआ। विरोध होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, मंदिर को बीच में छोड़ दिया और बस यूं ही क्या हो गए, वो बस गए और रहने लगे। मंदिर ऐसे अधूरा पड़ा। फिर परमेश्वर ने क्या किया, हग्गई नबी को खड़ा किया, जकरिया नबी को खड़ा किया और इनको क्या किया, इनको जागृत किया। और उस चीज को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इधर लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत के घरों में रहने का ये समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। मतलब परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है और ये अपने घर बनाकर उधर आराम से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, इनको कोई बोझ नहीं है। नबी को परमेश्वर ने खड़ा किया और नबी क्या कह रहा है, क्या तुम कह रहे हो कि अभी परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया, और क्या कह रहा है क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। मतलब कोई क्या नहीं है, बरकत नहीं, किसी भी काम में क्या नहीं है, बरकत नहीं है। क्यों बरकत नहीं है, क्यों बरकत नहीं है? क्योंकि यहोवा का भवन क्या पड़ा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं, आराम, इनको कोई बोझ नहीं है, कोई इनको क्या नहीं है। तो नबी को परमेश्वर ने खड़ा किया, नबी के द्वारा परमेश्वर इनको क्या कर रहा है, इनको इनके अंदर एक जागृति ला रहा है, इनको एक फटकार भी लगा रहा है और इनके अंदर क्या कर रहा है, भाई तुम्हारे लिए अपने छत के घरों में रहना क्या है का समय है, ये समय है। जैसे उसको एलिशा ने उसको बोला, गेहजी को, हे गेहजी, क्या ये दाख की बारियां और सोना चांदी इकट्ठा करने का समय था? जब उसने लोभ में आकर उसको क्या नाम, उसको क्या था, नमान कोड़ी के पीछे गया धन लेने के लिए, लालच के कारण। तो जो एलिशा का चेला था वो क्या लेकर गया, पैसे का लालच था उसके अंदर, और वो क्या लेकर गया, कोड़ लेकर गया और पूरे घराने में को कोड़ दिया उसने। मतलब परमेश्वर के दास ने उस नामान से कहा, भाई मैं तेरा धन में से कुछ नहीं लूंगा, परंतु उसके अंदर लालच था, वो पीछे गया, कह रहा है भाई हमारे गुरु के पास बाहर से चेले आ गए और हमें क्या कर दे, हमें कुछ धन तो आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो उसको पैसे का लालच था और वो उसने क्या ले लिया, कोड़ लेकर आया। तो उसको एलिशा क्या कह रहा है, क्या यह समय दाख की बारियां और जैतून की बारियां, उधर वो वचन कुछ ऐसे लिखा है, क्या वो दाख की बारियां लगा रहा था उधर गेहजी? परंतु उधर वचन क्या लिखा है, क्या मतलब ये जो समय है, क्या ये सारी चीजें इकट्ठा करने का समय है? ये समय कौन सा है? उसी प्रकार इधर भी क्या कर रहा है, क्या ये समय तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि परमेश्वर का भवन क्या पड़ा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है। इसलिए उनको क्या कर रहा है, इसलिए कह रहा है तुम्हारी सब चीजों पर अकाल पड़ा हुआ है, तुम जो कमाते हो उसमें भी तुम्हें बरकत नहीं है, तुम अपनी सारी मजदूरी
किस में रखते हो? छेद वाली थैली में रखते। छेद वाली थैली का मतलब जितने डालते हैं उतने निकलते जा रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है। कह रहे हैं अपने चाल चलन पर क्या करो, सोचो। आज पता है बहुतों का जीवन, आत्मिक जीवन सूखने का कारण क्या है? क्योंकि वो पैसे से क्या करते हैं, प्रभु से बढ़कर पैसे से प्यार करते हैं। पैसे के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। परमेश्वर ने जो मुझे दिया ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर ने मुझे घर दिया, गाड़ी दिया, परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो जो विषय कौन सा सीख रहे हैं, विषय क्या सीख रहे हैं? कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। तो इधर क्या कह रहा है? इधर कह रहा है अपने चाल चलन पर थोड़ा सा क्या करो, इन चीजों पर विचार करो। ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने तो कहा था कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, और तुम्हारी सब चीजों पर आशीष दूंगा, परंतु तुम्हारी ये ऐसी दशा क्यों है आज? तुम थोड़ा अपने चाल चलन पर क्या करो, थोड़ा सोच विचार करो। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। 2:15 भी पढ़ता हूं। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर ही नहीं रखा गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुए की आशा करता हुआ जाता था, तब 10 ही पाता था। और जब कोई दाख रस के कुंड के पास इस आशा से जाता था कि 50 बर्तन भर निकलेंगे, और 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गुरई और ओलों से क्या किया, मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो, अब सोच विचार करो। और लिखा है कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। आगे आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ है, हम उस सब बातों में नहीं जाएंगे। तो इधर क्या लिखा है, अब आगे हम इसका 8 से पढ़ते हैं। इसलिए अब क्या कर, अब पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और भवन को बनाओ। भवन को बनाओ। इजरायलियों को हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर निर्गमन 25:8-9 में क्या कहा कि वे मेरे लिए एक क्या बनाएं, पवित्र स्थान, जहां मैं क्या करूं, वास करूं। इस समय कलीसिया बन रही है। इस समय हम सब, प्रभु कलीसिया बना रहा है, पवित्र आत्मा कलीसिया। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन हमें भी सौभाग्य दिया, हम भी उसके सहकर्मी हैं। उसमें हमारा भी एक अहम काम है, रोल है, हिस्सा है हमारा। परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया। परमेश्वर सब कुछ बहुतायत से खुद कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी सौभाग्य दिया है, मुझे भी ये ऊंचा सौभाग्य दिया है कि मैं भी अपने बल से, अपनी ताकत, अपने इन सब चीज़ों से, इन सब धन संपत्ति के द्वारा मैं भी क्या करूं, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं भी खर्च हो जाऊं। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर ने उनको जो सोना चांदी दिया था उनके लिए नहीं था, कह रहा है तुम मेरे लिए क्या बनाना है, पवित्र स्थान। और फिर उधर पहला इतिहास में हमने देखा दाऊद के विषय में, जब उन्होंने वो भवन बनाया जब कनान में आकर, और फिर उजड़ा गया वो, और उसके बाद जब उधर मंदिर की दोबारा नींव डाली जा रही है, तो उधर भी क्या हो गई है, अपने अपने घर में आराम से रह रहे हैं। इनको कोई बोझ नहीं है यहोवा के भवन का, इनको कोई भी क्या नहीं है। इनको, आपको मालूम है हमारे नगर में, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, जगह जगह गांव क्या बनना है, यहोवा का भवन बनना है, कलीसिया बननी है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कलीसिया बननी है। उसके लिए आपको परमेश्वर ने उधर रखा है, गवाही दें, आत्माओं को जीतें। और वो कलीसिया में भी एक सेवकाई है विश्वासी की, और कलीसिया के बाहर भी एक सेवकाई है। हमें परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है। अभी जब कलीसिया बन रही है, पर जब नया यरूशलेम बन रहा है, तो उसमें हम सब का क्या है, एक रोल है। हम उस चीज को देख रहे हैं, तो जिसमें हम पैसे के विषय में थोड़ा सा देख रहे हैं। पैसे के द्वारा हम क्या, जैसे यीशु मसीह के सेवकाई में पैसे से क्या करती थी, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। और उसमें हमने प्रेरितों के काम में भी देखा, पौलुस उस विषय में क्या कह रहा है। और
आगे उसको हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है लकड़ी ले आओ, लिखा है पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और भवन को बनाओ। मतलब जो जो चीजें उसमें चाहिए वो क्या करो, क्योंकि लकड़ी भी चाहिए ना उसमें, और भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। आगे लिखा है तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ा ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। आज बहुतों के लिए आकाश पीतल का है, धर क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, पृथ्वी पीतल की और आकाश लोहे, कुछ ऐसे बोलते हैं। मतलब ना तो पृथ्वी से कुछ लाभ मिल रहा और ना आकाश से। मतलब आत्मिक तौर पर भी बहुत सारे विश्वासियों के जीवन आज सूख चुके हैं। क्यों? क्योंकि पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु से बढ़कर पैसे से प्यार है, प्रभु से बढ़कर। शुक्र करते हैं कुछ हमें 10वां, शुक्र है हमारा नाथ हमें आगे, और हमारा 10वां अंश देने से क्या छूट गया? पेंडा छूट गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को हमारा 10वां अंश नहीं चाहिए, हमारा पैसा नहीं चाहिए, परंतु जो विषय जो है उस चीज को आपने समझना। तो इधर लिखा है अब 10 वचन, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उसमें उस पर और मनुष्यों पर और घरेलू पशुओं और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा हुआ है। बहुतों के आत्मिक जीवन में क्या नहीं है? कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई आत्मिक उन्नति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, क्योंकि वो पैसे से ज्यादा लगाव है, धन से ज्यादा प्यार है, घर से ज्यादा प्यार है, जमीन से ज्यादा प्यार है, यीशु से बढ़कर और संबंधों से और चीजों से क्या है? धन का धोखा, अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ। और लिखा है संसार की चिंता वचन को क्या करता है? दबा देता है, और वो क्या नहीं लाता? वो फल नहीं लाता। तो इसमें आगे भी आप पढ़ सकते हैं। आप खुद इस वचन को, इस पत्री को क्या करें? मनन करें। जकरिया की किताब को मनन करें, तो फिर उनके अंदर कैसे जागृति लाए, और तब उन्होंने क्या किया? विरोध के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? उठकर क्या किया? उस मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बहुत कुछ है। मंदिर के बाद फिर यरूशलेम बसाया गया, यरूशलेम की फिर शहरपना बनाई। विरोध हुआ, बहुत विरोध होता है। शत्रु क्या करेगा? विरोध करेगा। परंतु इन्होंने क्या करना है? हिया बांध कर क्या करना है? उसको बनाना है। तो उस चीज को हम क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो इसलिए जल्दी से हम 1-2 वचन और पढ़कर हम क्या करेंगे? प्रार्थना। तो हम देख रहे हैं हमें जो भी कुछ दिया है, हमारे पास जो भी कुछ है, उसका मालिक कौन है? परमेश्वर है। इसलिए मत्ती 25 का और हम 21 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 21। प्रार्थना करने से पहले हम थोड़ी देर 1-2 वचनों को और देखेंगे। मत्ती 25 का 21। मत्ती 25 अध्याय का 21 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो परमेश्वर ने हमें दिया है थोड़ा, चाहे आत्मिक रीति से भी हो और दुनिया की रीति से भी हो। जो पैसा, धन, दौलत, घर बार, जो भी कुछ हमें परमेश्वर ने, ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर ने हमने कमाया नहीं है।
बल्कि परमेश्वर ने हमें दिया। हमें कौन सी नौकरी चाहिएगी, हमें क्या, कितने दिन हमारी उम्र है, कितना बल, ये पैसे कमाने का बल भी कौन देता है, बुद्धि खूबी भी कौन देता है, किसने दी हमारी ये खूबी, इस हमारे सब कुछ का असली मालिक परमेश्वर है। तो इसलिए इसके द्वारा परमेश्वर की क्या होनी है, महिमा होनी है इसके द्वारा। तो इसलिए लिखा, जो धन्य है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में क्या रहा, विश्वास योग्य रहा, इसलिए तुझे क्या है, तुझे उसका क्या है, तुझे बहुत दिया जाएगा। तो बहुत चीज़ों का क्या होगा, अधिकारी होगा। तो इसलिए एक वचन और 16 अध्याय लूका, जल्दी से एक दो वचन हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। लूका 16 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 9 से, पढ़ेंगे 16 का 9 से। और सॉरी, लूका की अंजील 16 अध्याय 9 वचन से। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। आगे लिखे, कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से वो मिला रहेगा और दूसरे को वो तुच्छ समझेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये जो धन मिला है ये किस लिए मिला है, ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। हम अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकते हैं, परंतु वो हमारे ही हानि का कारण बनेगा। परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम इसको परमेश्वर की महिमा के लिए, धन भी, और लिखा है ये इस देह के द्वारा भी किसकी महिमा होनी है, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि दाम देकर क्या किए गए हो, मोल लिए गए हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, ठीक है ना। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ चोर, ये बातें क्यों कही प्रभु ने, इसके पीछे का अर्थ क्या था। प्रभु ने कहा, तुम्हारा एक ही स्वामी हो और तुम्हारा उससे ही तुम्हारा प्रेम हो, उससे ही तुम लिपटे रहो, उसी में तुम्हारा क्या लगा रहे, मन लगा रहे। अगर प्रभु से बढ़कर धन को अहमियत दे दिया तो तुम्हारा स्वामी कौन है, वो धन है। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है, यीशु क्यों वो बातें बता रहा है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। उसका कहने का अर्थ क्या है, ताकि जहां तुम्हारा धन है ना, वहीं तुम्हारा क्या भी लगा रहेगा, मन भी लगा रहे। और परमेश्वर नहीं चाहता हमारा मन किधर लगा रहे, पृथ्वी पर, धन पर, घर पर, कोठी पर, इन पर लगा रहे। इसलिए प्रभु ने कहा, कल की चिंता नहीं करना, तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करना, खोज करना, जो भी कुछ है। इसलिए एक को यीशु ने बोला, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को क्या कर दे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है इस समय हमारा स्वामी कौन है, उस चीज को हमने क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लूका की अंजील 19 अध्याय में से भी एक वचन पढ़ेंगे। लूका 19 का हम पढ़ेंगे 8 वचन से पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का भी कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो 4 गुना फेर देता हूँ। आपको मालूम है, जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जिसका स्वामी पैसा था। पैसे के लिए वो चुंगी लेने वालों का सरदार था,
वो बहुत हेरा फेरी, उसको पैसा कमाना कैसे है उसको अच्छे से आता था, हेरा फेरी में माहिर था वो, उसने बहुत धन कमाया था। परंतु जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, जब यीशु मसीह उसके घर में आया, तो जो उसका स्वामी था, जिसे वो प्यार करता था, अब उसके प्रति उसकी सोच क्या होगी, एकदम बदल गई। अब उसका प्यार, अब उसका लगाव, अब उसका प्रेम उस धन पर नहीं है, उस स्वामी पर नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति के दो स्वामी नहीं हो सकते। अगर दो स्वामी हैं तो एक से ही प्यार करेगा, दोनों से नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा, दूसरे से क्या करेगा, बैर रखेगा। परंतु जब यीशु मसीह जीवन में आया तो वो ही व्यक्ति जो बहुत क्या था, पैसा कमाने में माहिर था, पैसा इकट्ठा करने में माहिर था, और बहुत सा पैसा इसने इकट्ठा किया भी था, परंतु इसकी सोच ही क्या हो गई, एकदम बदल गई। जो पैसे से प्यार करता है ना, वो कभी भी यीशु से प्यार नहीं कर सकता, और जो प्रभु से प्यार करता है ना, वो कभी भी पैसे से प्यार नहीं करता। निश्चय है वो पैसे को यूज करता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने जिम्मेदारी ठहराई है, जिम्मेदार हैं हम उसके। या ऐसा नहीं है कि उसको वैसे उड़ा देना, उड़ाना नहीं है, उसको बांटना नहीं है लोगों में, परंतु आपने समझना है इस चीज को। ये क्या कह रहा है भाई, जक्कई क्या कह रहा है, कह रहा है आधी संपत्ति तो मैं कंगालों को देता हूँ। क्यों कंगालों की चिंता आ गई? शायद आज तक तो लूटता ही आया ये। आपने समझना, जिसके जीवन में यीशु आता है ना, उसकी सोच बदल जाती है। वो पैसे से प्यार नहीं करता। जो आज तक दोनों हाथों से लूटने वाला व्यक्ति था ना दूसरों को, अब ये दोनों हाथों से लुटा रहा है। कह रहा है आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। आज कोई ऐसा करेगा? वो तो बोलेगा मुझे तो उद्धार ही नहीं चाहिए, मुझे तो ये यीशु ही नहीं चाहिए। एक आया था धनवान, उसको बोला यीशु ने सारा कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, वो उदास होकर चला गया। कह रहा मैं तो जी उद्धार ही नहीं पाता। आज बहुत सारे अपना धन छोड़ने के लिए, अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, बेईमाना छोड़ने के लिए, हेराफेरी छोड़ने के लिए, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। वो यीशु को छोड़ देंगे, परंतु किसको नहीं छोड़ेंगे? पैसे के प्यार को नहीं छोड़ेंगे, पैसे के लगाव को नहीं छोड़ेंगे। बहुतों को दान पात्र में डालते समय भी क्या, हम कल विधवा का उदाहरण सीख रहे थे। एक विधवा है, पहली बात तो कंगाल है, दूसरी बात वो विधवा है, और उसके पास 2 दमड़ी थी, दोनों दमड़ी किसमें डाल दी? और यीशु देख रहा था बैठकर। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या देखता है? ये चीजें भी देखता है, कौन किस मन से डाल रहा है। उसका और कोई सहारा नहीं था, विधवा थी बेचारी, और कंगाल भी थी, और कुछ भी ना तो उसकी मदद करने वाला, ना उसका और कोई आसरा, परंतु उसको परमेश्वर के प्रेम ने विवश किया। उसके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार था। बाकी बहुत कुछ दे रहे हैं, परंतु वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, उनके अंदर क्या नहीं है। इधर जक्कई के अंदर जब परमेश्वर का प्यार आया, जब यीशु उसके जीवन में आया, तो कैसे इसका जीवन बदल गया। दोनों हाथों से एक लूटने वाला व्यक्ति, पैसे को प्यार करने वाला एक व्यक्ति, ये कैसे पैसे को लुटा रहा है। पहली सदी की कलीसिया अपनी संपत्ति को अपनी क्यों नहीं कहती थी? सब कुछ सांझे का था, सब कुछ बेचकर लाकर संपत्तियों को, धन दौलत को प्रेरितों के पांव में क्यों रख रहे हैं? क्या कुछ नाम कमाने के लिए? हाँ, नाम कमाने के लिए भी एक आया था, हन्ना और सफीरा उधर ही मरकर गिर गए दोनों पति पत्नी। आज बहुत सारे देते हैं, परंतु आपने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा स्वामी कौन है? हम प्यार किसे करते हैं? धन का प्यार, धन का लोभ, सब प्रकार की बुराई की क्या है, जड़ है। तो जब एक व्यक्ति के जीवन में यीशु आया, उसकी सोच बदल गई। पैसे के प्रति जो इसकी सोच थी, पैसे के प्रति जो इसका लगाव था, प्यार था बटोरने का, और बड़ी चतुराई से कैसे पैसा कमाना है, और वो सारी चतुराई, सारा टैलेंट, सारा कुछ मोह पैसे का क्या हो गया, निकल गया एक सेकंड में। जिसके जीवन में यीशु आएगा, जिसके जीवन में उद्धार आएगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। वो कुछ इसलिए नहीं लेकर आ रहा है प्रभु के चरणों में, इसलिए नहीं किसी को भलाई के लिए हाथ बढ़ा रहा, किसी को कि नाम कमाने के लिए ना, उसका स्वभाव बन जाता है।
उसके स्वभाव में वो चीज हो जाती है। वो कुछ दिखाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बड़ाई के लिए नहीं, परंतु उसकी सोच बदल गई, उसका स्वभाव चेंज हो गया। और तब यीशु ने कहा, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। भाई आपके जीवन में उद्धार आया है तो क्या सबूत है? अगर आप अभी भी पैसे से प्यार करते, बहन जी आप अभी भी पैसे से प्यार करती हैं, अब अभी भी आपका स्वामी पैसा है, पैसे के लिए आप संगति छोड़ सकते हो, और आप इस पैसे के द्वारा आप क्या नहीं कर रहे? परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। तो भाई साहब इसका क्या फायदा? देखो एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इस एक वचन और पढ़ेंगे इसी लूका 12 अध्याय में। चलिए लूका 12 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे लूका 12 का, 1 मिनट में देखता हूँ वचन को। लूका 12 अध्याय और उसका हम देखेंगे 48 वचन से। 48 वचन पढ़ेंगे, लूका 12 का 48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ा ही मार खाएगा, इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। जिसे जितना दिया है ना उतना उसे हिसाब भी लिया जाएगा। जितना भी हमें पैसा मिला है, धन मिला है, घर मिला, उसी के अनुसार हिसाब लिया जाएगा। जितनी हमें उम्र दी है, जो हमें योग्यता प्रभु ने दी, जो हमें खूबी दी है, उसके अनुसार प्रभु क्या करेगा? हिसाब लेगा। लिखा है जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 12 का हम 15 वचन पढ़ते हैं। लिखा है उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर